वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हैंगमैन, जिसका मतलब वही जल्लाद, क्रिमिनल्स को फांसी देने का काम करता है ना, वही। एक्चुअली ये मूवी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मूवी का ड्यूरेशन बहुत ही छोटा है, लेकिन मूवी में एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज है। इस मूवी की कहानी को एक जल्लाद के नजरिए से दिखाया गया है। ऐसे जल्लाद की जिंदगी कैसी होती है, फांसी देते समय इसके अंदर क्या फीलिंग्स होती है, समाज इन लोगों को किस नजरिए से देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बाप बेटे को दिखाया जाता है। ये बाप एक जल्लाद होता है, हैंगमैन। इसके बेटे का नाम होता है शिवैया। शिवैया का फादर कहने लगता है कि मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ब्रिटिश के जमाने में ब्रिटिश वालों ने ये खेती बाड़ी की जमीन मेरे पिताजी को दिया था। जब भी मेरे फादर किसी को फांसी देते, इस जमीन के पास आकर एक पौधे को बोया करते। मेरे पिताजी से ही मैंने ये जल्लाद का काम सीखा और अब मैं तुमको ये काम सिखा रहा हूँ। हमारा काम है क्रिमिनल्स को मारना। जितना जल्दी इंसान मर जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। मेरे पिताजी फांसी की ऐसी गांठ बांधते थे, कुछ ही सेकंडों में इंसान की मौत हो जाती थी। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, दिसंबर 31, 2012। अब साल का आखिरी दिन है, सारे लोग पार्टी शार्टी करते रहते हैं। उसी रात के समय एक कपल को दिखाया जाता है, सन्नी और सना। एक्चुअली इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी होती है। अपने दोस्तों के पास जाकर पार्टी शार्टी खत्म करके वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं। अब नए नए कपल है, रास्ते के दरमियान में थोड़े रोमांटिक सी बातें शातें चलती रहती है। इसी दरमियान में सना की माँ सना को कॉल करने लगती है कि कहाँ पर हो तुम, अभी तक घर वापस नहीं लौटी। सना भी कहने लगती है, अरे माँ तुम गुस्सा मत करो, पार्टी है, थोड़ा बहुत तो लेट हो जाएगा, तुम डिनर करके सो जाओ, मैं आ जाऊंगी। सना की माँ को भी पता होता है कि सना सन्नी के साथ है। यहाँ पर एक और बात यह है कि सन्नी और सना ने थोड़ी सी दारू पी रखी होती है, इसीलिए सन्नी अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया। उसके बाद ये दोनों किसी बस स्टॉप पर आकर रुकते हैं। उसी बस स्टॉप के साथ वो शिवैया अपने बेटे शंकर के साथ होता है। वो शिवैया सना को कुछ अजीब सी नजरों से देखते रहता है। ये चीज सना को पसंद नहीं आती। थोड़ा सा सन्नी के साइड में आकर सन्नी से ही बात कहने लगती है कि वो बंदा देखो मुझे कैसे घूर रहा है। सन्नी भी इस चीज को लाइटली लेने लगता है। अरे तुम बहुत ही सुंदर हो, लोग तुम्हें देखेंगे, ये तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। सना कहने लगती है, अरे तुम कैसे फियांस हो, एक बंदा तुम्हारी मंगेतर को घूर रहा है और तुम उसे कुछ भी नहीं कह रहे, जाओ जाकर उसे मारो। सन्नी कहने लगता है कि अगर ऐसा ही है तो मुझे सारे शहर को मारना पड़ेगा, और वैसे भी ये कोई मूवी नहीं है और ना ही मैं कोई हीरो। तभी वहाँ पर एक ऑटो वाला बंदा आता है। शिवैया अपने बेटे को लेकर उस ऑटो के अंदर जाने लगता है और उसी तरह से सन्नी और सना का भी वेट करने लगता है। सन्नी सना से कहने लगता है, चलो फटाफट से इसी ऑटो में बैठकर चले जाते हैं, वरना पता नहीं एक और ऑटो कब आएगा। लेकिन सना शिवैया से अनकंफर्टेबल होती है, जिस वजह से उस ऑटो में जाने से मना करने लगती है। उसके बाद वो ऑटो वाला बंदा भी वहाँ से चला जाता है। सन्नी सना को हल्के से डांटने लगता है, अब पता नहीं इतनी रात को एक और ऑटो कब आएगा और कितनी देर वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आते जाते कुछ आवारा लोग इन दोनों से हल्के से छेड़खानी करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद लकीली उस जगह पर एक बस आती है। ये दोनों उस बस के अंदर चढ़ जाते हैं। उस बस के अंदर 4-5 लड़के ही होते हैं, दारू पीते हुए। सना को देखकर हल्के से कमेंट भी करने लगते हैं, अरे यार लड़की क्या मस्त है, इस समय पर ऐसी एक लड़की हमें मिल जाए तो रात रंगीन हो जाएगी। धीरे धीरे वो लड़के डायरेक्टली इन दोनों से छेड़खानी करने लगते हैं कि इतनी आधी रात को कहाँ पर जा रहे हो, हेलो ब्रदर क्या तुम अकेले ही एंजॉय करोगे, हमको कोई मौका नहीं मिलेगा। इनकी बातें सुनने के बाद सनी उन लोगों को वार्निंग देने लगता है कि ब्रदर्स थोड़ा कंट्रोल में रहिए। सना भी सनी को रोकने लगती है कि सनी चलो फटाफट से हम इस बस से निकलते हैं, उनसे तुम झगड़ा मत करो। देखते ही देखते ये झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है। वो सारे लड़के सनी को बहुत मारने पीटने लगते हैं, इतना मारते हैं बेचारा खून में लथपथ बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये लोग सना के साइड आते हैं, सना को बहुत गालियां देने लगते हैं कि तुम तो एक लड़की हो, दारू पीती हो, सिगरेट पीती हो और इतनी रात को तुम घर से बाहर आने की क्या जरूरत है। इस तरह से इसको भी बहुत मार पीट कर जख्मी करके इसके साथ आरआईपी करने लगते हैं। सड़क के पास ज्यादा ट्रैफिक ही नहीं होती, सुनसान रास्ता होता है, सना की आवाज कोई भी नहीं सुन रहा होता। एक्चुअली यहाँ पर निर्भया के केस के जैसा चलता है। खैर दूसरे दिन यही खबर सारे टीवी न्यूज चैनल्स में वायरल होने लगती है कि कुछ दरिंदों ने बस में ही एक लड़की के साथ ब्रूटली अत्याचार किया। उसके बाद शहर की सारी पब्लिक धरने पर उतर आती है। पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करके फाइनली क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर ही लेते हैं। सारे लोगों का यही कहना होता है कि ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं। इसी दरमियान में एक दिन ये खबर सुनने को मिलती है कि वो जो बस ड्राइवर है ना,
उसने जेल में ही आत्महत्या कर लिया। उन लोगों में से एक बंदा माइनर होता है। उस बंदे को जुवेनाइल होम पर भेज दिया जाता है 3 साल तक। उसके बाद वो क्रिमिनल्स भी अपने साइड से एक लॉयर को हायर किया होता है। काफी महीनों तक इनका केस चलते रहता है कोर्ट में। सारे सबूत इन क्रिमिनल्स के खिलाफ ही होते हैं, जिसकी वजह से इनका लॉयर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। ये क्रिमिनल्स प्रेसिडेंट के पास भी जाकर अपील करने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर देते हैं। सो हर साइड से इनका बचने का रास्ता बंद हो जाता है। फाइनली हाई कोर्ट इनको मौत की सजा सुना ही देती है। उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है दिसंबर 15, 2021, जहाँ पर वही सिवैया को दिखाया जाता है। फिलहाल सिवैया किसी बार में बैठकर बहुत दारू शारू पीते रहता है। उसी वक्त इसका बेटा शंकर और एक और बंदा सिवैया को ढूंढते हुए यहाँ पर आकर इसको अपने साथ घर पर ले जाने लगते हैं। और फिलहाल शिवैया का बेटा टीनेज की उम्र तक पहुंच चुका होता है। उसी तरह कल शंकर का बर्थडे भी होता है। शिवैया की फैमिली एक छोटी सी बस्ती में अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। शिवैया का बेटा शंकर कॉलेज की भी पढ़ाई करते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये शिवैया उस सना के केस को अच्छे से फॉलो करते रहता है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, कोर्ट ने उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कैसा फैसला दिया, सारी चीजों की खबर रखते रहता है। सुबह होने के बाद शिवैया शंकर से कहने लगता है कि फटाफट से रेडी हो जाओ, जेल पर जाकर आना है, थोड़ा काम है मुझे वहाँ पर। इस तरह से शिवैया अपने बेटे को लेकर जेल पर जाने लगता है। एक्चुअली शिवैया की तो यही सरकारी नौकरी होती है। शिवैया अपनी सैलरी लेने के लिए ही यहाँ पर आया होता है। पुलिस वाला शिवैया से कहने लगता है कि शिवैया अब तो तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है, पूरे 3 लोगों को फांसी लगने वाली है। हर सर के 25,000 रूपए मिलेंगे तुमको, टोटली 75,000 मिलेंगे तुमको। मतलब शिवैया की नॉर्मल सैलरी एक होती है, जब ये फांसी लगाता है उसकी सैलरी अलग। डेट फिक्स होते ही तुम फटाफट से जेल पर आ जाओ शिवैया, लास्ट टाइम की तरह लेट मत करना। उसके बाद शिवैया अपने बेटे को लेकर थोड़ा मार्केट पर जाने लगता है। शिवैया की वाइफ ने कहा था कि घर वापस आते टाइम मछली लेकर आना, आज शंकर का बर्थडे है। जब शिवैया एक मछली की दुकान पर जाता है तो वो बंदा शिवैया को मछली छूने से मना करने लगता है कि तुम मेरे माल को मत छूना, तुम्हें कौन सी मछली चाहिए बताओ, मैं डाल दूंगा। एक्चुअली बात यह है कि सोसाइटी फांसी देने वालों को अछूत मानते रहते हैं। ये सारी चीजें देखकर शंकर को बहुत ही अजीब सी लगने लगती है। थोड़ी देर के बाद शिवैया अपने बेटे को लेकर अपनी खेती वाली जमीन के पास ले जाने लगता है। शिवैया की बीवी को ये बात पसंद नहीं होती कि शंकर भी यही काम सीखे, यही काम करे, लेकिन ये काम तो इनके बाप दादाओं से चलता आ रहा है। शिवैया यही चाहता है कि इसका ये काम शंकर भी सीखे। खैर शिवैया रास्ते के दरमियान में शंकर से उसके एग्जाम्स के बारे में पूछने लगता है कि तुमने एग्जाम्स कैसे लिखा, कॉलेज कैसी चल रही है। शंकर कहने लगता है हाँ मैंने अच्छे से एग्जाम लिखा, थोड़ा बहुत कॉपी भी किया, लेकिन मैं पक्का पास हो जाऊंगा। यह सुनने के बाद शिवैया अपने बेटे को हल्के से डांटने लगता है, अरे कॉपी करके लिखने में तुमको शर्म नहीं आती। शंकर कहने लगता है अरे पापा कॉलेज वाले काफी सारे फीसेस लेते हैं, लेकिन ढंग का मेंटेनेंस ही नहीं है वहाँ पर। कभी फैन काम करता है तो कभी लाइट नहीं, कभी लाइट तो कभी फैन। एक्चुअली जब भी किसी को फांसी देने का फैसला मिलता है तो शिवैया अपनी खेती के पास आकर इसकी प्रैक्टिस करते रहता है। इसके फादर ने भी ऐसा ही किया और ये भी ऐसा ही करता आ रहा है। अब शंकर थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, यही काम इसको सिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया होता है। शिवैया पूछने लगता है कि तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद क्या करना चाहते हो नेक्स्ट। शंकर कहने लगता है कि पापा मैं डॉक्टर या तो फिर पुलिस बनना चाहता हूँ। शिवैया पूछने लगता है क्या तुम मेरी तरह नहीं बनोगे जल्लाद। शंकर कहने लगता है कि मैं नहीं सीखूंगा ये काम। अरे पापा मेरे फ्रेंड से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारा फादर तो लोगों को मारकर जिंदगी गुजार रहा है, पैसे कमा रहा है, तुम भी ऐसे ही करो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो। और उसी तरह इस काम की सोसाइटी में कोई इज्जत ही नहीं। लेकिन शिवैया शंकर की बातों को इग्नोर करते हुए यही काम सिखाते रहता है कि किस तरह से फांसी की गांठ बांधनी है, इंसान की वेट के हिसाब से कितना खींचना है, जितना जल्दी इंसान की मौत हो जाए उसके लिए वही अच्छा है। किसी को फांसी देना ये कोई मामूली काम नहीं, शंकर इसका एक प्रोसीजर होता है। इस तरह से सारे बातें पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने लगता है। शिवैया अपने बेटे से ये भी कहने लगता है कि मेरे फादर ने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा पापा तुमसे पूछ रहा है। बेटा शंकर तुम पढ़ो लिखो कुछ भी बनो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है, तुमको सीखना पड़ेगा, कभी न कभी इसकी तुमको जरूरत पड़ेगी। इस तरह से एक थैले में कुछ मिट्टी पत्थर डालकर रस्सी खींचने के लिए कहता है, लेकिन शंकर ढंग से रस्सी खींच नहीं पाता। कहने लगता है कि मुझे नहीं आता पापा। तो शिवैया अपने बेटे के लिए एक इंसान की तरह एक पुतला बनाने लगता है। इस पुतले की मदद से शिवैया शंकर को फांसी कैसे डालते हैं वो अच्छी तरह से सिखाने लगता है। शंकर भी अच्छी तरह से सीखने लगता है। फाइनली शाम होने के बाद ये बाप बेटे वापस अपने घर पर आते हैं। शिवैया अपने बेटे को थोड़े बहुत पैसे देने लगता है,
दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। उसी वक्त एक पुलिस वाला सिवैया को कॉल करके कहने लगता है कि उन क्रिमिनल्स को डेथ वारंट जारी हो चुका है, कल ही फांसी देने वाले हैं उनको, तुम फटाफट से आ जाना। दूसरी तरफ एक लॉयर उन 3 कैदियों के पास आकर कोर्ट का फैसला सुनाने लगता है कि तुम तीनों को फांसी देने वाले हैं। लॉयर जाने के बाद उन तीनों में से एक बंदा कहने लगता है कि वैसे हम तीनों ने क्या बड़ा गुनाह किया जो हमको मौत की सजा सुना रहे हैं। दूसरा बंदा कहने लगता है कि क्या किया, अरे एक लड़की मर गई हमारी वजह से। मतलब उस दूसरे बंदे को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। इसी बात को लेकर इन तीनों के बीच झगड़ा होने लगता है तो पुलिस वाले इन तीनों को डांट डपट कर सेपरेट कर देते हैं। उसी रात सिवैया और एक और बंदा छत पर बैठकर दारू पीते हुए इसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और इसी तरह दूसरा बंदा सिवैया से यही बात कहते रहता है कि तुम्हारे बारे में भाभी और तुम्हारा बेटा बहुत ही परेशान है, तुम इतना ज्यादा दारू मत पियो, पता नहीं हमेशा क्या सोचते रहते हो। सिवैया कहने लगता है कि मैंने अपने हाथों से काफी सारे लोगों को फांसी दी है, जब भी मैं किसी को फांसी देता यही सोचता कि इस सजा को देखकर बाकी लोग क्राइम करने से डरेंगे, लेकिन क्राइम रुकता ही नहीं। उस रात मैंने उस लड़की को देखा था, उस लड़की को देखते ही मुझे ज्योति याद आ गई। मतलब उस रात सिवैया सना के अंदर अपनी बेटी को देख रहा था, लेकिन सना ने इसका गलत मतलब निकाल लिया था। सिवैया अपनी बेटी ज्योति के बारे में कुछ बातें याद करने लगता है। सिवैया अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करता था। उस वक्त यह शंकर थोड़ा छोटा बच्चा था। एक दिन अचानक से ज्योति को बहुत ही भयंकर फीवर आने लगती है। डॉक्टर के पास इलाज करवाया, लेकिन उसका बुखार उतरता ही नहीं था। इसी दरमियान में एक दिन कोर्ट किसी बंदे को फांसी की सजा सुनाती है। इस बंदे के ऊपर ये इल्जाम होता है कि इसने 14 साल की बच्ची को मार दिया। दूसरी तरफ टीवी न्यूज चैनल वाले इसी बंदे के बारे में न्यूज चलाते रहते हैं कि पुलिसों के पास उस बंदे के खिलाफ कोई सबूत नहीं, पता नहीं किस बलबूते पर उस बंदे को मुजरिम करार दे दिया। उसके बाद पुलिस वाले सिवैया को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल के पास आते हैं। आज सिवैया उसी बंदे को फांसी पर चढ़ाना होता है। थोड़ी देर के बाद सिवैया जेल पर जाने लगता है। वहाँ के जेलर से उसी कैदी के बारे में बातचीत करने लगता है। कहने लगता है कि सर किसी को नहीं पता कि उस बंदे ने गलती की भी है या नहीं भी, ऐसे कैसे जजमेंट दे दिया उस बंदे के खिलाफ। यह सुनने के बाद वो जेलर सिवैया को बहुत डांटने लगता है कि तुम्हारे मानने से या ना मानने से यहाँ पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वरना तुम और मैं जेल के अंदर होंगे। लेकिन सिवैया दोबारा कहने लगता है कि सर अगर आप पिटीशन डालोगे तो शायद उस बंदे को उम्र कैद की सजा हो सकती है, मरते दम तक वो बंदा जिंदा तो रहेगा। जेलर दोबारा डांटने लगता है कि अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। सिवैया चुपचाप तुम अपना काम करो। वहाँ का एक कांस्टेबल भी सिवैया को समझाने लगता है कि सिवैया बड़े लोगों के बीच हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग बस हमारी ड्यूटी करते रहना चाहिए। उसके बाद क्या था, सिवैया भी अपनी ड्यूटी कर देता है। घर पर वापस आने के बाद इसको एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। इसकी बेटी ज्योति मर चुकी होती है, वही बुखार की वजह से। बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसी दिन से सिवैया अपनी बेटी को भुलाने के लिए दारू पीना स्टार्ट किया था। खैर प्रेजेंट डे पर सिवैया अपने बेटे को सुबह सवेरे जगाने लगता है। आज उन तीनों को फांसी देनी है, फटाफट से जेल पर जाना तो होगा। सो अपने बेटे को भी साथ ले जाने लगता है। जेल जाने से पहले सिवैया अपनी बीवी से कुछ अजीब की बातें करने लगता है। मतलब कहने लगता है कि तुम शंकर को ज्यादा डांटो मत और इसी तरह से फिजूल खर्ची ज्यादा मत करो, तुम अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखो, ज्यादा कुछ भी मत सोचो। मैंने हमारी जमीन के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, जल्द ही वो जमीन बिक जाएगी। थोड़ी देर के बाद सिवैया अपने बेटे के साथ जेल के अंदर आता है फांसी के प्रिपरेशंस वगैरह करने के लिए। शंकर कहने लगता है कि पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर चला जाऊंगा, आप ही देख लो। सिवैया कहने लगता है कि घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से फांसी कैसे बांधते हैं वो सिखाने लगता है। उसके बाद जब पुलिस वाले पहले बंदे को लाते हैं तो सिवैया इस बंदे के चेहरे पर काला कपड़ा नहीं पहना था। कहने लगता है कि सर मैं घर पर ही भूल आया। ऐसा कहते हुए बहुत ही सुकून से वहीं पर बैठ जाता है। उसी फांसी के रूम पर जेलर, लॉयर, डॉक्टर भी होते हैं। कोर्ट का ऑर्डर होता है कि सही समय पर फांसी देना होगा, लेकिन ये सिवैया लेट करने लगता है। वहाँ के लॉयर को गुस्सा आकर वो खुद फांसी देने के लिए स्टेज पर जाता है, लेकिन इससे नहीं हो पाता, बहुत घबराने लगता है। इसके हाथ कांपने लगते हैं। सिवैया कहने लगता है कि इंसान को मारना इतना आसान नहीं सर, हमें तो आदत हो चुकी है। इस तरह से लीवर खींचने पर ये क्रिमिनल मर जाता है। उसी वक्त डॉक्टर इस क्रिमिनल को चेक करने लगता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा ही होता है। एक्चुअली सिवैया उस बंदे को मौत का मजा चखने के लिए ही रस्सी को थोड़ा सा ढीला किया होता है।
धीरे धीरे पल्स डाउन होने लगती है। मे बी 3 या 4 घंटों के बाद उस बंदे की मौत हो जाती है। शिवैया यही बात वहाँ के लोगों को बताने लगता है कि सर ऐसे लोगों को आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, तड़प तड़प कर मरना होगा इसको। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि फांसी के रूम पर जो भी चल रहा होता है वो सब कुछ लाइव सारे टीवी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट होते रहता है। वो सब कुछ करने वाला शंकर होता है। शंकर के पॉकेट में फोन होता है, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहता है। कुछ कांस्टेबल्स उस कमरे के बाहर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बाहर क्या चल रहा होता है ये किसी को भी आइडिया नहीं होता, मतलब यहाँ के लोगों को। उसी तरह रूल के हिसाब से किसी को भी अंदर नहीं आना चाहिए, इसीलिए जेलर दरवाजा ही नहीं खोलता। जेलर का ऑफिसर भी जेलर को कॉल करने पर वो किसी का भी फोन पिक ही नहीं करता। उसके बाद शिवैया के पास दूसरे बंदे को लाया जाता है। शिवैया इस बंदे से भी बात करते हुए पूछने लगता है कि अब तो तुम मानते हो ना कि तुमने जो किया वो गलत किया। पिटीशन पे पिटीशन डालते हुए 10 साल तक तुम लोग बसते आ रहे हो। फाइनली आज तुम लोगों का फैसला हो जाएगा। लेकिन शॉकिंगली इस बंदे को अभी भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता कि हमने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। जो कुछ भी किया नशे की हालत में किया। लॉयर कहने लगता है कि शिवैया बातें कम करके फटाफट से उसको लिपटा दो। शिवैया कहने लगता है अरे रुकिए सर, इसके जरिए से लोगों को कुछ सीख तो मिलनी चाहिए, तभी तो दूसरे लोग क्राइम करने से डरेंगे। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी पता नहीं लोग कैसे क्राइम कर लेते हैं। एक्चुअली सर हमें ऐसे लोगों को फांसी नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों के दिमाग में जो सोच पैदा होती है उसको फांसी देनी चाहिए। ऐसा कहते हुए शिवैया उस बंदे को भी फांसी दे देता है। उसके बाद तीसरे बंदे को भी फांसी दे देता है। ये सब कुछ होने के बाद सारी टीवी न्यूज चैनल्स में इसी की खबर चलने लगती है। जेलर, डॉक्टर और उस लॉयर को कुछ दिनों तक सस्पेंड कर दिया जाता है। कोर्ट शिवैया और उसके बेटे को भी सजा सुनाने लगती है कि शिवैया ने जो किया वो सब कुछ गलत है। इन दोनों को 6 महीनों की सजा सुनाती है। उसी तरह शिवैया को उसकी जॉब से भी निकाल दिया जाता है और ये जॉब दोबारा इसके बेटे शंकर को नहीं आएगी। उसी वक्त मीडिया वाले शिवैया से पूछने लगते हैं कि शिवैया ये काम करके आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो। शिवैया ये की जवाब देने लगता है कि समाज को मुझ जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब जब लोग क्राइम ही नहीं करेंगे तो क्रिमिनल्स को फांसी कैसे होगी। ऐसा समाज बनाना चाहता है ये शिवैया। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।